हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन फ्रॉग ग्लॉटिस इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स ऑफ. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारा फ्रॉग है उसमें जो ग्लॉटिस है ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय द मसल्स ऑफ. कौन सी मसल्स उसको कंट्रोल करती हैं? स्टर्नम है, वोकल कॉर्ड्स हैं, पेक्टोरल गर्डल है और एरिटिनॉइड कार्टिलेज है. तो कौन सी मसल जो है वो ग्लॉटिस को कंट्रोल करती हैं इन केस ऑफ फ्रॉग? तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शंस थी हमारी. और अब हम बात करेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लॉटिस इन फ्रॉग. ग्लॉटिस इन फ्रॉग. तो हम बात करते हैं कि ग्लॉटिस एक्चुअल में क्या होता है. तो ग्लॉटिस की अगर हम बात करते हैं तो ग्लॉटिस जो है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सबसे पहले तो कि बिहाइंड द टंग. बिहाइंड द टंग, टंग के पीछे. एंड बिफोर द इसोफेगस. एंड बिफोर द इसोफेगस, उससे पहले आपका क्या प्रेजेंट होता है? बिफोर द इसोफेगस देयर इज अ स्लिट. मतलब कि एक ओपनिंग है, अपर्चर है, एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. देयर इज अ लाइक स्लिट लाइक ओपनिंग है और उसी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं. ग्लॉटिस कहते हैं. और ये जो ग्लॉटिस जो है ये किसका है? ये इट इज अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स. इट इज अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स है. पार्ट ऑफ लैरिंग्स है. और लैरिंग्स हमारा क्या हो जाता है? लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है. लैरिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो लैरिंग्स पार्ट ऑफ लैरिंग्स है. इसमें लैरिंग्स है और लैरिंग्स हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स को. वॉइस बॉक्स को हम इसमें बोलते हैं. और इसका काम क्या है ग्लॉटिस का? कि ये मॉड्यूलेशन करता है, वॉइस मॉड्यूलेशन का काम करता है. ग्लॉटिस ग्लॉटिस का काम क्या है? वॉइस मॉड्यूलेशन. वॉइस मॉड्यूलेशन करता है ये. वॉइस मॉड्यूलेशन कंट्रोल करता है ये. और इसमें लैरिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये वॉइस मॉड्यूलेशन को कंट्रोल कैसे करता है? क्योंकि अगर हम लैरिंग्स की बात करते हैं तो लैरिंग्स के अंदर क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है? आपके साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस ग्लॉटिस को कौन सी मसल्स कंट्रोल करती हैं. तो सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है स्टर्नम. फर्स्ट ऑप्शन आता है स्टर्नम. अब स्टर्नम जो है ये क्या है? एक फ्लैट बोन है. तो हम यहाँ पे मसल्स की बात करते हैं तो ये ऑप्शन अपने आप में ही गलत हो जाता है, क्योंकि ये क्या है? स्टर्नम जो है वो फ्लैट बोन है. और ये करता कहाँ का प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन मिडल ऑफ द चेस्ट. प्रेजेंट इन मिडल ऑफ चेस्ट में प्रेजेंट होता है ये. एंड इसके साथ क्या होती है? जो हमारी जो फ्रंट रिब्स होती हैं, जो फ्रंट रिब्स होती हैं वो क्या करती हैं? कनेक्ट्स विद इट. तो वो क्या करती हैं? कनेक्ट्स होती हैं इसके साथ. तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या है? गलत हो जाएगा. अब बी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ग्लॉटिस है इसमें वोकल कॉर्ड से ये रिलेटेड है, लेकिन इसको वोकल कॉर्ड में ये मसल्स ग्लॉटिस को कंट्रोल नहीं करता है. ग्लॉटिस जो है वो वॉइस मॉड्यूलेशन में हेल्प करती हैं. तो वोकल कॉर्ड भी जो आंसर जो है ये भी आपका क्या करता है? वोकल कॉर्ड का काम क्या है? वोकल कॉर्ड्स क्या करती हैं? जब एयर अंदर जाती है तो उसके साथ स्ट्राइक करके ये क्या करती हैं? वॉइस प्रोडक्शन करती हैं. वॉइस प्रोडक्शन यानी कि वॉइस को प्रोड्यूस करती हैं. तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. देन हम सी ऑप्शन की बात करते हैं. तो सी ऑप्शन में हमें दे रखा है पेक्टोरल गर्डल की बात कर रखी है. पेक्टोरल गर्डल हमारी अगेन शोल्डर बोन्स को हम कहते हैं. तो शोल्डर ये अगेन ये हमारी शोल्डर बोन्स आ गई. तो शोल्डर बोन्स ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे. अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है इसमें एरिटिनॉइड कार्टिलेज है और यही हमारा राइट ऑप्शन है. एरिटिनॉइड एरिटिनॉइड जो कार्टिलेज है ये एक आपकी हाइलाइन कार्टिलेज है. हाइलाइन हाइलाइन
कार्टिलेज है, और ये क्या करती है, हाइलाइन जो कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज, ये वो मसल्स हैं जो कंट्रोल करती हैं ग्लॉटिस को। तो ये आपका क्या करती हैं मसल्स, ये जो मसल्स हैं हाइलाइन जो कार्टिलेज की जो मसल्स हैं, ये क्या करती हैं, कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड ग्लॉटिस। तो ये हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है यहाँ पे, ग्लॉटिस। जो कार्टिलेज ये आपका जो इसमें एरिटिनॉइड जो कार्टिलेज है, यही हमारा राइट ऑप्शन है, और ये ग्लॉटिस को कंट्रोल करता है, मसल्स ऑफ एरिटिनॉइड कार्टिलेज है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन that is D. Hope you understood it well. Best of luck.